नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जितने भी अभी तक आपने सीरीज में वीडियोज आ रही है, यानी जो डेली आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रही है, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं एसएससी या फिर रेलवे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी जो देख रहे हैं ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ रियल क्वेश्चंस है। सो आप इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, जिसमें हम पूरी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का ट्रिक और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक मकान का वर्तमान मूल्य 46,40,000 है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा? द करंट प्राइस ऑफ हाउस इज 46,40,000 इफ इट वैल्यू। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ए अवमूल्यन का मतलब है कि जो प्राइस है ना हर साल 5% की दर से घट रही है, तो उसकी हमको करंट वैल्यू दिखाई मतलब कैलकुलेट करना है। क्योंकि ऑप्शंस में देखेंगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू दी गई है 46 लाख, और बाकी ऑप्शंस में देखेंगे तो वो कम ही वैल्यू हुई है। मतलब ऑप्शंस हमारा जो है ये नीचे जा रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस R प्लस माइनस R डिवाइडेड बाई N। तो यहाँ पे हमको यही चीज यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें यहाँ पे है। आप यहाँ पे जो वैल्यू या प्लस रखेंगे या माइनस, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको जब सॉल्व करेंगे 46,40,000 को, तो हमारे पास है क्या? हमको ए निकालना है, यानी मिश्र धन हमारा निकालना है। मूलधन हमको दिया गया है, तो ए इक्वल टू 46,40,000 हमने लिखा, ब्रैकेट यहाँ पे 1, और चूंकि डिक्रीज हो रहा है मतलब घटेगा तो माइनस में हम करेंगे। माइनस आर की वैल्यू दी गई है 5 और 100 नीचे रहेगा क्योंकि परसेंटेज है, और एन की वैल्यू दी गई है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। इतना लिखने के बाद सबसे पहले इस 5 से इसको काट देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 हो गया। अब हम करेंगे क्या? एक बराबर 46,40,000। देखिए 20 का इंटू इसमें होगा तो 20 माइनस 1, क्योंकि 5 की जगह पे 1 बचा है, तो 1 बटा में 20, और ये ऊपर में क्यूब रहेगा। अब हम करेंगे क्या? इधर आइए, 46,40,000। अब देखिएगा ये 19 हो जाएगा। यहां से जब करेंगे 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, और नीचे में 20 रहेगा, और इसके ऊपर क्यूब लग जाएगा। तो 46,40,000 इंटू 19 गुणे 19 गुणे 19, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और नीचे में लिख देंगे 20 गुणे 20 गुणे 20। ये हो गया। इतना तो करने के बाद अब हम करेंगे क्या? वैल्यू को जो कट रहा है काट लेंगे। तो देखिएगा 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जीरो से हम काट देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये इतना इससे कट, इस 2 से कट गया। फिर हम अब इस 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, तो ये इससे कट गया। फिर ये 2 से ये कट जाएगा,
दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, तो ये इतना हो गया। 580 में 19 गुणे 19 गुणे 19 हम करेंगे। 19 का 3 बार हम गुणा करेंगे आपस में, 19 का 19 में एक बार करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसका 19 में करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो इतने का गुणा करेंगे ना, इतने का, तो 6859 इतना मिल जाएगा। अब इसका इंटू कर देंगे 580 में, तो ये जब हम इसको इंटू करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है 39,78,220 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए 3 साल में ना 46 लाख का सामान था, जो 46 लाख का घर है उसकी वैल्यू घटते घटते 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की, अच्छा कंपाउंड इसमें इंटरेस्ट के थ्रू, तो वो 46 लाख हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 46 लाख से 39 लाख हो गए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 रुपए से बढ़कर 1,82,000 हो गई, तो पेंटिंग की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये ज्ञात करना है। द प्राइस ऑफ पेंटिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना परसेंटेज इज इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेंटिंग, कितने परसेंट बढ़ा। तो हम करेंगे क्या, सबसे फर्स्ट ऑफ करंट प्राइस 1,82,000 है, और जो पूर्व प्राइस थी, मतलब जो बढ़ करके प्राइस हुई 1,82,000 होगी, और जो ओरिजिनल कीमत थी 1,40,000 थी, तो 140 हम यहाँ से कर देंगे माइनस सबसे फर्स्ट ऑफ, तो ये 0,0,0,2,4 42,000 रुपये प्राइस बढ़ा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, 42,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, चूंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो गुणे में 100 करेंगे। सबसे पहले ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, एक जीरो से एक कट गया, तो अब 14 जो है, 14 को हम ये इसको काट देंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7 2 सत्ते 14, हाँ ठीक, 7 छंग 42, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बढ़ी हुई प्राइस है वो हम रखेंगे, उसमें जो हमारी वैल्यू थी वो रखेंगे, उसका डिफरेंट लेंगे, तो 42,000 का डिफरेंट आया। 42,000 जो बढ़ा है तो हमारे ओरिजिनल प्राइस पे ही बढ़ा है। ओरिजिनल प्राइस पहले क्या थी, 1,40,000 थी, वो 1,40,000 इंटू 100 कर देंगे, 42,000 बटा 1,40,000 गुणे 100 काटेंगे, 30% हमको देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, 10%, 5% और 3 सही 1/2% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी। एकल छूट से मतलब कि हम 3 बार जो दिया गया है वैल्यू उतना उतना छूट करें, या एक बार ऐसी छूट दे दे कि फाइनल हमको वो आंसर मिल जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे, देखिए सबसे पहले 10%, सेकेंड में है 5%, थर्ड में है 3 सही 1/2%। हम इसको करेंगे क्या, ये तो 10 5 तो एज इट इज रहेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 दूना 6 1 7, 7/2। अगर इसको हम काटें तो 3.5%, इसको हम मान लेते हैं या है ही। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, माना हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, मूलधन 100 रुपए है, 100 रुपए है। पहले हम 100 का 10% निकाल देंगे, 100 का 10% इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो ये इससे को काटने के बाद 10 हो गया। मूलधन में हमने 10% दिया तो 10 आया। अब इस 10% को या 10 की वैल्यू को
हम 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। 90 का अब हम निकालेंगे 5%, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 से 0 कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 दूना 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4.5। तो हमको 4.5 रुपये वैल्यू मिल गई। तो हम 90 का माइनस 4.5 कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, 90 माइनस 4.5 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 85.5 मिल जाएगा, 85.5, 85.5। अब हम करेंगे क्या, 85.5 से 3.5% निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 85.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 100। अब हम इसको कट करेंगे, तो जब सब इंटू करके इसको जब सब पूरे से काटेंगे तो 2.9925 हमको देखने को मिल जाएगा, 2.9925। अब हम करेंगे यहाँ पे जो हमने डिस्काउंट निकाला है वही चीज इसको जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं ये 2.9925, फिर ये इसमें 4.5 और 10, 10 4 14 4 16 5, 10 4 14 2 16, 16 तो हमारा सीधे सीधे हो गया। अब पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो 17 है, तो 17 से मतलब यही ऑप्शन नंबर सी, 17.4925% की एकल छूट अगर हम दे देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे, तो ये जो 3 बार जो परसेंटेज में हमने छूट दिखाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज की किस दर पर 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होते हुए 3.375 गुना हो जाती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट एक ऐसा है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसमें हमको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। सबसे पहले कोई प्रिंसिपल अमाउंट है या कोई मूलधन है, उस अमाउंट को हमको ऐसा कैलकुलेट करना है कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में वो स्वयं की 3.375 गुना हो जाए। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें भी सबसे पहले वही जो पहले क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला लगाया था ना, वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ए बराबर P1 प्लस R बाई 100, यहाँ पे 3 वर्ष, तो हम यहाँ पे Q लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा मतलब ये N यानी मतलब टाइम। अब हमको यहाँ पे दिया क्या क्या है, हमको निकालना क्या है, ये सबसे पहले ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम उसको R मान लेते हैं, ROI को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम सीधे सीधे R मान लेते हैं, R%। टाइम 3 इयर्स, और कितना होना चाहिए, तो 3.375। ये क्या है, जो 3.375 अगर आपको दिया गया है तो कौन सी वैल्यू दी गई है, तो वो हमारा मिश्र धन है, ए बराबर। अब हमको यही चीज सीधे सीधे उसमें पुट कर देना है। तो 3.375 हमको दिया गया है, पी हमको निकालना है, 1/R एज इट इज रहेगा, 100 नीचे लिख देंगे, n की जगह 3 लिखेंगे। अब इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है, 3.375 इक्वल टू पी, इस 100 का गुणा इस 1 में कर देंगे हम, तो 100 प्लस R और नीचे में 100 और ऊपर में हम इस क्यूब कर देंगे। इस चीज को हम दोस्तों 3.375 को 1.5 का क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1.5
का क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करेंगे ना तो हमको 3.375 देखने को मिल जाएगा। तो क्योंकि आगे हमको इजी होगा, p बराबर, अब इसको हम 100r/100 और ऊपर में क्यूब कर सकते हैं। अब देखिए जब सबसे बड़ी बात, अब जब क्या होता है कि जब घातें बराबर होती हैं तो ये जुड़ जाता है। तो हम इसको करेंगे क्या कि अब दोनों तरफ 3 का घात है तो 3 यहीं से खत्म हो जाएगा, 3 की वैल्यू यहीं से, मतलब 3 अब अनयूज हो गया। 1.5 बराबर हम p को एक तरफ करके बाकी संख्याओं को एक तरफ लाएंगे, p को एक तरफ करके बाकी संख्याओं को एक तरफ लाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि जो हमारा यहाँ पे p है, p को हम एक तरफ कर दे रहे हैं, तो ये चीज देखिएगा, यहाँ पे 100r बचेगा ही, इंटू p रहेगा ही, और नीचे में 100 रहेगा ही। अब इस 100 का इंटू इधर होगा, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 150 हमको देखने को मिल गया, और 100 प्लस r इंटू p है ही। तो अब इसको इधर कर देंगे, क्योंकि r को छोड़ करके 150 माइनस 100 इक्वल टू r, तो यहां से हमको मिल गया 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर देन अगला क्वेश्चन, एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, जिसका एक भाग हुआ 6% लाभ पर और शेष 12% के लाभ पर बेचता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10% है। 6% के लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, 2 दशमलव तक हमको ज्ञात करना है। तो ऑप्शंस में भी 2 पॉइंट के 2 दशमलव तक ही ऑप्शंस दिया गया। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक थोक व्यापारी है जिसके पास चीनी की कुल मात्रा, तो टोटल जो मात्रा है वो है 1000 केजी, 1000 केजी, हम 1000 केजी लिख लेते हैं। एक मात्रा को वो 6% और दूसरी को 12% पे बेचता है। ओवरऑल हमको 10% दिखा है। हमको यहाँ से ना जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड है उससे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 और इधर से मिल जाएगा 4। इसको काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हमको 1.2 के अनुपात में ये वैल्यू मिल गई। अब हम करेंगे क्या ना, देखिए सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, कुल मात्रा अब हमको 3 मिल गई, 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको 3 मिल गई, जो कि कुल मात्रा है, कुल मात्रा। जबकि कुल अनुपात में 3 है, जबकि कुल वैल्यू में वो 1000 केजी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात कि 1000 तो है हमारा टोटल, तो हम 1000 को एज इट इज लिखेंगे, और हमको 3 से नीचे इसको, क्योंकि हमने 3 यहाँ पे निकाला है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इनटू कर देंगे हम किससे, 1 से, क्योंकि 6 को 1 प्रेजेंट कर रहा है तो हम 1 करेंगे। इसको जब काटेंगे तो ये 3.33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक ठोस लंब वृत्त शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो हाइट है वो h सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या मतलब r हमको निकालना है। सो कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम आयतन हमको दिया गया, शंकु का आयतन हमको कितना दिया है, h सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हम क्या करेंगे ना, h आयतन को एज इट इज जो दिया है, क्योंकि इसमें वैल्यू तो दिया नहीं गया है, तो हम करेंगे, देखिए आयतन बराबर 20 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट
हाइट इक्वल टू h सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु की त्रिज्या निकालना है, तो जो सबसे बड़ी बात है कि शंकु के आयतन का सूत्र होता है शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है। शंकु के आयतन को हम v से प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हम v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला। और जो ये चीज हमको दिया गया है वही चीज हमको इसमें पुट कर देना है, तो वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए हमको भी ही दिया गया है, एच ही दिया है, मतलब जो फॉर्मूला है एज इट इज वो फॉर्मूला ही रहेगा। अब हमको इसको करना क्या है कि अगर नंबर में वैल्यू होती तो हम नंबर में वैल्यू को पुट करते। तो अब हमारा देखिए इसमें हम क्या कर देंगे ना, यहाँ से इसको इसमें इंटू कर देंगे, तो यहाँ से हमको 3 भी मिल जाएगा। 3 भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। हम आर को इधर ही छोड़ेंगे, आर क्योंकि आर हमको निकालना ही है, तो हम आर जो है आर को यहीं पे छोड़ेंगे और बाकी को इधर लाएंगे। तो चूंकि ये इनटू में है तो नीचे आके ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा और आर स्क्वायर ही रहेगा। अब हम इसको आर को इधर ही छोड़ देते हैं, 3v बटा पाई एच, और क्योंकि स्क्वायर हटा तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट लग जाएगा, और यही चीज इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। फिर देखिए सबसे पहले हमारे शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला है। चूंकि इसमें नंबर तो दिया ही नहीं है क्योंकि आयतन को v से ही प्रेजेंट किया है और हाइट को h से ही प्रेजेंट किया है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम, अब इसमें कुछ वैल्यू रखना नहीं, बस इसी को सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना। तो हमने सिंप्लीफाई किया, 3 का इंटू भी में किया तो 3 भी हो गया, पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज, इधर वाली चीज यहाँ पे रहेगी, 3/पाई एच बराबर आर स्क्वायर चूंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट लग जाता है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 936 को पी क्यू और आर में गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बजाय 2:3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में आर का लाभ कितना है ये ज्ञात करना है। तो 936 रुपए है। ₹936 है। 936 को पी क्यू आर में गलती से इतना इतना के बजाय इतना इतना बांट दिया गया। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या ना, 2:3:4 दिया गया, तो 4 3 7 2 9 9 हो गया। 936/4 गुणे हमको की, ये देखिए ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, ये R। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना किसकी वैल्यू है, R की। तो हम इंटू कर देंगे 4 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। अब इसको पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, 9 एकम 9 9 चौक 36, 9 एकम 9 9 चौक 36। तो 104 पर में कट गया, 9 दाम 90, बाकी जो रिमेनिंग बचा उससे। अब हम इसको 104 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 6 हासिल का 1, 4 एकम 4 शून्य शून्य मतलब 1, 4 एकम 4, 416 हमको मिल गई एक वैल्यू, जो कि हमको इस अनुपात में बांटने पे 416 रुपए उसको मान लीजिए मिला है। अब हम इस अनुपात की तरफ चलते हैं।
इस अनुपात के लिए हम क्या करेंगे कि इस अनुपात के लिए 1/2/3/1/4। यहां से हम एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम 12, और चूंकि 6 हम इंटू करेंगे 2 में, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, प्लस 4 प्लस 3, तो 6 4 10 3 13/12। एक एलसीएम हमको 13/12 मिल गई, और एक हमको वैल्यू कितना मिल गई है, यहां से 1/4 कैसे मिली वो भी हम करके देखिए। हम इस चीज को, ये जो है ना, यहां से जो निकाले हैं वही चीज। अब देखिए 13/12 हमको जो मिला है, हम क्या करेंगे कि 936 को 13/12 से डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम वन टाइम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हमको 4 3 7 2 9 दिया गया है, तो हम ये वाली चीज लेते हैं और इसको 1/4 करेंगे। ये हमको मिल गया, तो हम इसको ऐसे लिख करके इनका एलसीएम नीचे निकालेंगे, तो 13/12 आएगा। अब ये संख्या जब पलटेगी तो आगे चल के 1/4 इंटू 12/13 हो जाएगी, 4 तिहाई 12, तो इधर से हमको मिल गया 3/13 इक्वल टू है 936। अब हम 936 को 13 से जब डिवाइड कर देंगे, ये इंटू होगा, यहाँ पे ये इंटू है, तो 936, तो 72 बार में ये कट जाएगा, 72 बार में, और 72 मतलब 6 7 को 7 7 2 7 तरीके 216। अब हम करेंगे कि 416 माइनस 216 इक्वल टू 200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, नहीं एक और भी है दोस्तों भी। ये निम्नलिखित को सरल कीजिए। 30% ऑफ, ऑफ का मतलब हमेशा इनटू होता है, और हमेशा प्रायोरिटी ऑफ को, देखिए इनटू है, लेकिन जब अगर ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का मतलब इनटू है, लेकिन प्रायोरिटी ऑफ को ही हमको देना है, सबसे फर्स्ट ऑफ, हर जगह ऑफ ही आ रहा है। 30% को फिर ऑफ, ऑफ को हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। इसका मतलब है इन सभी, इतना जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसकी 30% निकालना है। तो हम ये एक ब्रैकेट, फिर अंदर ब्रैकेट, तो हम अंदर ब्रैकेट नहीं, डायरेक्ट हम लिखते हैं 820 गुणे 40, प्रतिशत हटाने के लिए 100 नीचे लिखेंगे ही, एक ब्रैकेट लगा देते हैं और -28 कर देते हैं, फिर प्रतिशत गुणे 600। देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 30% गुणे 4 दूना 8, 8 चौक 32, 328 माइनस 28, ये हो गया प्रतिशत गुणे 60, ये कर देंगे 30%। अब यहां से देखिए 328 में से 28 घटाएंगे तो सीधे सीधे 300 हमको यहाँ पे बचा। 300% गुणे 600,
अब दोनों को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी इंटू है, तो किसी तरफ मतलब कहीं किसी भी तरफ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम पूरा खोल देते हैं, 300 गुणे 30 गुणे 300 बटा 100, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो यहाँ से हमको मिल गया 90। अब इधर के लिए हम चलेंगे तो 90% ऑफ 600, 600 गुणे 90 भागे 100, 1 0 1 0 0, 6 छक्का 36, 6 सत्ते वाले 6 48, 6 नैया 54, 540। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑफ को प्रायोरिटी देना है, जहां पे भी ऑफ आएगा उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देके सॉल्व करना है। फिर देखिए, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिससे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपाती 36 होता है। थर्ड टर्म, तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है ए अनुपाते बी अनुपाते बी अनुपाते सी, ए बटा बी बराबर बी बटा सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हमको निकालना है। माना वो संख्या x है, माना वह संख्या x है, तो हम सबसे पहले इसको a और इसको b मानेंगे। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 21 है, तो देखिए 12 में हम x घटाएंगे और 21 में भी x माइनस करेंगे, जो कि प्रश्न अनुसार है। अब ये a हो गया, a b हो गया, यही चीज हमको यहाँ पे रखना है। तो देखिएगा b मतलब b स्क्वायर, मतलब 21 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स दो बार लिखेंगे, इक्वल टू 12 और ये जो थर्ड टर्म है ना c की वैल्यू, ये c है इंटू 36। अब हम जब 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स होगा। 400 इधर से 441 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 21 इंटू 21 441, सॉरी प्लस का 21 और 21 दूना 42, प्लस का 21 21 इंटू 21 मतलब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर से हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 42 एक्स इधर का हो गया। अब इसको हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 12 इंटू 36 इक्वल टू हो जाएगा, 12 इंटू 36 इक्वल टू हो जाएगा 432 और बराबर का 36 एक्स, 36 दूना 72 मतलब 2 और 7 आ गया, 36 से कम 36, 432 माइनस 36 एक्स, ये हमको इधर से देखने को मिल गया। इतना सिंप्लीफाई किया तो अब हम करेंगे क्या कि सबको एक तरफ करेंगे, एक्स वाली को एक तरफ और बाकी जो रिमेनिंग है उसको एक तरफ। यहां से हमको एक इक्वेशन बनाना है, जो कि हमको एक समीकरण बनाना है। तो यहां से जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9, क्योंकि देखिए ये 32 है और इसमें 9, चूंकि ये इधर जब इसको देखिए 441 माइनस 432 करेंगे तो हमको यहाँ से 9 मिलेगा, तो इन दोनों को सॉल्व किए तो हमको 9 मिल गया। अब देखिएगा 42 एक्स में से 36 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, क्योंकि माइनस ये माइनस बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिएगा ये 42 एक्स है
ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया और ये चीज यहाँ आ गया, और इन दोनों को घटाए तो ये चीज यहाँ आ गया। अब इसको हम द्विघात समीकरण के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ऐसी क्या करें कि जोड़े घटाएं या कुछ भी करें तो माइनस का 6 और देखिए गुणा और जोड़ घटाना करें तो ये आए, गुणा भाग करें तो वो आए। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, -3x प्लस 9, ये कर सकते हैं। x हम कॉमन लेंगे तो x -3 आएगा, और माइनस का 3 लेंगे तो x -3 अंदर आ जाएगा, तो x बराबर हमको 3 मिल जाएगा जो प्लस का है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।